अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के यशोभूमि में ADSEI और CAIT द्वारा डायरेक्ट सेलिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स समिट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल और ADSEI के अध्यक्ष संजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं को उद्यमी बनाने का काम कर रही है। साल 2015 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां महज 3,000 करोड़ की थी, आज वह बढ़कर 30,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। इस इंडस्ट्री से सरकार को आज लगभग 3600 करोड़ रुपए का टैक्स भी मिल रहा है। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डायरेक्ट सेलर के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं और इंडस्ट्री को परिभाषित किया गया है। अपने संबोधन में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं की आत्मनिर्भरता से देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द ही हम तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। निश्चय ही इसमें महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी और भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को ताकत दे रही है। इसी मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ADSEI के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि साल 2014 के बाद से डायरेक्ट सेलिंग को नई पहचान मिली है। साथ ही ये इंडस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल जैसे लक्ष्यों में अहम और सीधी भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज़। फॉर वुमन एम्पावरमेंट, वुमन लेड एम्पावरमेंट, प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट फॉर वुमन से वुमन लेड डेवलपमेंट जो किया है, तो इसी के साथ ही साथ हमारा विभाग में ये जो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मोदी जी जब तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया माननीय प्रधानमंत्री, तब तक इसका डिस्टिंग्विश जो डिफरेंशिएशन है, जो इसमें कुछ स्कीम भी चलता है, वो तो मनी सर्कुलेशन वगैरह, तो बट डायरेक्ट सेलिंग में उसमें रखा था। मोदी जी के नेतृत्व में 21 कंज्यूमर एक्ट 2019 का 2023 में और 2021 में 2 बार नियम में अमेंडमेंट करके इसको हमने रिकॉग्नाइजेशन दिया है। इस रिकॉग्निशन के कारण कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम था ये। इस रिकॉग्निशन के कारण आज हम 11th पोजीशन है डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए ये संजीव कुमार जी इस कार्यक्रम को आयोजित करके मुझे हमारे मित्र भारत सरकार में मंत्री श्री अर्जुन जी और प्रवीण जी को बुलाया था। तो बहुत बड़ी मात्रा में ये काम हो रहा है। आने वाले दिनों में अभी तो नियरली अबाउट 30,000 करोड़ है इसमें टर्नओवर, आने वाले दिनों में और ज्यादा होके हम टॉप 5 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम टॉप 5 में आने के लिए हमारा प्रयास है, और इसमें इन लोगों का भी, हमारा महिला का भी योगदान बहुत बड़ी थी। जिस तरीके से इनका आज देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से जो हमारी मातृशक्ति है उनको नमन करता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योजनाएं बनाई है पिछले 11 सालों में, जिसका जिक्र हमारे प्रहलाद जोशी जी कर रहे थे, उसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और वुमन लेड डेवलपमेंट भी हो रहा है। गवर्नेंस जो है, जब डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ता है और उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है, तो हमारी इकोनॉमी की भी साइज भी बढ़ती है, और भारत विश्व स्तर पर 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आया है, और हम 3रे नंबर पे जल्दी पहुंचने वाले इकोनॉमी की साइज में। इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। यही आज का कार्यक्रम था। ठीक सर, आज का जो आयोजन है इसके बारे में जानकारी क्या है? आज का आयोजन हमारा डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एम्पावर समिट है, जो हम पिछले 2 साल के बाद ये 3रा साल हमारा संस्करण है। जो महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग करके, घर का काम करके पार्ट टाइम या फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करती है, लोगों के घर घर जाके प्रोडक्ट बेचती है, तो ये समारोह हम साल में एक बार जरूर करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कोई प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, उसे फिर डायरेक्ट लोगों के कंज्यूमर तक पहुंचाना, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी होलसेलर, विदाउट एनी रिटेलर। प्रोडक्ट आया, सीधा आपने लिया और लोगों के घर घर जाके समझा के
और लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट किया। उसके बाद इन लोगों को कमीशन के रूप में पैसा मिलता है, रेमुनेशन मिलता है। जो प्रोडक्ट है, ये जो आम प्रोडक्ट खाने पीने की बात कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग में हर तरह के प्रोडक्ट है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है, हर तरह के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोट होते हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार अभी 30,000 करोड़ का है, जबकि यूएस में देखा जाए तो 4 लाख करोड़ का 4 लाख। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये वैसे तो ये व्यापार हमारे यहाँ 1996 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसे रिकॉग्नाइज हमारे कंज्यूमर अफेयर्स ने 2021 में हमें डायरेक्ट सेलिंग दी है और 2019 में हमें कंज्यूमर एक्ट में रिकॉग्नाइज किया था, 2019 के कंज्यूमर एक्ट में। उसके बाद से इस व्यापार ने स्पीड पकड़ ली है। ये पहले 11-12 हजार का व्यापार, 11-12 हजार करोड़ का व्यापार था, अब ये तकरीबन 30,000 करोड़ इस साल करेगा। इस साल का रहेगा। और आने वाले साल की बात करें तो जिस तरह हमारे देश की आज इतनी बड़ी आबादी है और जिस तरह हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पर है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक अभूतपूर्व भूमिका निभाता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट में हो, चाहे स्किल इंडिया में हो, चाहे स्वदेशी में हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत में हो, डायरेक्ट सेलिंग एक अभूतपूर्व आज रोल निभाता है। इन सब चीजों में जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की एक अहम भूमिका है। थैंक यू। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।